कई बार कुछ चीजें हवा में होती हैं जो दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती हैं। एक अजीब सी बदबू जो सिर्फ नाक से नहीं सीधा दिमाग तक जाती है, और जब ये बदबू ज्यादा गहरी हो जाए तो समझ लो हवा में सिर्फ दर्द नहीं मौत भी घूम रही है। ये है द डेथ स्टेंट इन द एयर, वॉल्यूम 1 चैप्टर 2। मांगा की शुरुआत होती है। तदाशी जिस फिश को मार देता है वो उसे बाहर जाकर फेंक देता है और वह बहुत बदबू कर रहा होता है। तदाशी सोचता है कि ये कोई न्यू स्पीशीज है। फिर तदाशी घर के अंदर चले जाता है। कावरी तदाशी को आवाज लगा रही होती है और कावरी बहुत डरी होती है। वो तदाशी को कहने लगती है कि वो एक मॉन्स्टर है, क्या वो रेली जा चुका है? वैसे भी वो एक मॉन्स्टर ही है, उसकी बदबू अभी भी आ रही है। और तदाशी उसको कहता है वो जा चुका है। फिर तदाशी उस फिश को एक पन्नी में डाल के टेप से पूरा सील कर देता है, मगर फिर वो फिश हिलने लगती है और वो एक पत्थर उठा के उस फिश को मार देता है और फिर उसे सील कर देता है। तदाशी फिर कावरी की हालचाल लेता है और कावरी नींद में तदाशी को कहती है मुझे घर जाना है, और तदाशी भी कहता है कि कल जाएंगे, और कावरी को बेड पे लिटा देता है और कावरी नींद में कुछ कह रही होती है। नींद में भी ये गंदी बदबू पीछा छोड़ नहीं रही और कावरी तदाशी से पूछती है क्या कुछ कर नहीं सकते? तदाशी तो साफ कह देता है गंद चली गई है, मगर कावरी को तो इस पर विश्वास नहीं होता और तदाशी कहता है मैंने उसे कूड़े में फेंक दिया है। और कावरी कहती है इसे बाहर क्यों नहीं फेंका, उसकी स्मेल अंदर आ रही है, मगर तदाशी तो उसे ऐसे नहीं फेंक सकता। वो तो कहता है हमने न्यू स्पीशीज ढूंढी है, जैसे लेक मॉन्स्टर। वो तो इससे होने वाले बिग डील के बारे में सोचता है, मगर कावरी तो उसको कहती है पागल है क्या, इससे जल्दी छुटकारा पाना है अभी। फिर तदाशी इसे दूर ले जाने का सोचता है। जब वो वहाँ जाता है तो वहाँ मछली ही नहीं होती है, जो कि एक अजीब है। क्या उसे कैट तो नहीं ले गई? तभी कावरी के चिल्लाने की आवाज आती है और तदाशी तेजी से वहां पहुंचता है और देखता है कि वही मछली रूम में आ गई होती है और उसका एक मैकेनिकल लेग पॉलिथीन के बाहर निकल आता है और वो कावरी के ऊपर जंप कर देता है और कावरी हेल्प कहते हुए बाहर भाग जाती है और तदाशी उस गार्बेज बैग को पकड़ लेता है, मगर मछली का एक मैकेनिकल लेग जो बाहर निकला था वो तदाशी को लग जाता है। फिश कहीं जाने लगती है, तभी तदाशी एक चेयर उठा के उसे मारता है और वो चीज विंडो से बाहर चली जाती है और कावरी के ऊपर से होते हुए जाता है। कावरी हेल्प मांग रही होती है, तदाशी उसके पास चले आता है और फिश सामने समुंदर में चली जाती है और तदाशी उस फिश को लेने के लिए जाता है और कावरी यहाँ भी तदाशी को सुना रही होती है। अपना तदाशी जब बीच पे जाता है और सोचता है कि कितना अंधेरा है, उसे ढूंढना मुश्किल है और क्या पता जहाँ से आया हो वहीं चला गया हो। तब वहीं से कुछ आवाज आती है और पानी से कुछ बाहर आ रहा होता है, क्रैब जैसा, और वो जमीन पर तेजी से भागता है। और जब तदाशी देखता है कि ये बहुत सी फिश हैं जो जमीन पर चल रही हैं। तो ये था गेओ मांगा चैप्टर 2। अगर आपको इसका नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर पे।